इस वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग के बेसिक्स बताऊंगा। अगर आप शुरुआती है या अभी बॉक्सिंग शुरू किया है, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो आपको सब बताऊंगा। मेरा नाम है टोनी जेफरीज, ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक, 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन, पूर्व अपराजित बॉक्सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में मैंने दुनिया घूमी है, फिटनेस ट्रेनर्स को ये सिखाते हुए कि दूसरों को बॉक्सिंग कैसे सिखाया जाए। मैंने सैकड़ों ट्रेनर्स के साथ यहाँ बॉक्स एंड बर्न जिम्स में काम किया है और हजारों लोगों के साथ सोशल मीडिया और मुलाकात में कि बॉक्सिंग कैसे किया जाए, तो मुझे इस चीज में थोड़ा अनुभव तो जरूर है। तो जब आप बॉक्सिंग करने जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्सिंग में खड़े कैसे होते हैं, और वो परखते हैं आपके प्रमुख हाथ से, जिस हाथ से आप लिखते हैं दाएं या बाएं। अगर आप बाएं हाथ के हो, आप अपने दाएं पैर आगे और बाएं पैर पीछे रखकर खड़े हो, और अगर आप मेरी ही तरह दाएं हाथ के हो तो आप अपने बाएं पैर को आगे और दाएं पैर को पीछे रखकर खड़े हो। इसे ऑर्थोडॉक्स स्टैंस कहते हैं। बाएं तरफ साउथ पॉ और दाएं तरफ ऑर्थोडॉक्स। मैं ऑर्थोडॉक्स हूं तो मैं आपको करके बताता हूं। अब इसमें आपका बाएं पैर आगे होगा और आपका आगे का फुट ऐसे रखे जैसे घड़ी पर 1 बजे हो, और मेरा दायां पैर 2 बजे की तरह रखा होगा। अब मैं चाहता हूं आप अपने पैरों के बीच एक लाइन को महसूस करें, एक पैर एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। आप लाइन ड्रॉ करें या टेप लगाए, पर हमेशा दोनों पैर एक एक तरफ होने चाहिए। दोनों पैर एक ही लाइन में ना आ जाए, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। अब ऊपर आते हुए आपको घुटनों का अच्छा काम चाहिए। अगर आपने कभी सर्फ बोर्ड या स्केट बोर्ड किया हो, आपको घुटने बिल्कुल ढीले छोड़ने पड़ते हैं। आप कभी एकदम ही मुड़ के ना रखें और ना ही एकदम ही सीधा, और बदन के ऊपर आते हुए कभी भी एकदम सामने सामना करते हुए एकदम सीधे हुए ना खड़े रहे। आपके कंधे अपने ऐसे पैर के ही तरफ पॉइंट करते रहे, ना ऐसे ना ऐसे। आप ऐसे हो अपने कमर की तरफ सामना करते हुए। अपने कोने को अपने करीब रखे, हाथ ऊपर अपने चेहरे के पास। आपका दायां हाथ आपके दाएं गाल पे और बायां हाथ आपके चेहरे से थोड़ा आगे, कुछ इस तरह। अब ये है बॉक्सिंग स्टैंस। जब आप ठीक से बॉक्सिंग स्टैंस में आ जाए, अब हम सीखेंगे मूवमेंट, आगे पीछे दाएं बाएं। जब आप आगे बढ़ो, आप हमेशा अपने आगे के पैर से कदम रखिए, चाहे आप राइटी हो या लेफ्टी हो। तो अपने आगे के पैर को इस तरह कदम रखो। जब आप पीछे कदम रखो, अपने पीछे के पैर को पहले डालना। Stepping forward, stepping back. Step forward, step back. मैं नहीं चाहूंगा इस पैर से 10 इंच आगे बढ़कर इस पैर से 20 इंच पीछे आऊं, जहां मेरे पैर ऐसे साथ आ जाए। मैं हमेशा अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाए रखूंगा, आगे पीछे। जब आप अपने बाएं ओर जाए, बायां पैर पहले, और जब आप अपने दाएं ओर जाए, दायां पैर पहले, और अपने पैरों के बीच वो लाइन हमेशा रखें। Left and right, left and right. अब ये थे बेसिक मूवमेंट्स। अब बढ़ते हैं बेसिक पंचेस की ओर। पहला पंच जो आप सीखोगे वो होगा आपके आगे हाथ से। मैं राइटी हूं तो मतलब मेरा लेफ्ट हैंड। हम इसे जैब कहते हैं या वन। इसे अपने चेहरे के पास से लेकर सीधे बाहर और सीधे अंदर करते हैं, थोड़ा कमर मोड़ते You हुए। want to exhale as well. पूरा छोड़िए। आप जैसे पंच करते हो, अपने मुट्ठी को घुमाएं और आपका निशाना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ना इस तरफ ना इस तरफ, बिल्कुल सीधा। Straight down the middle. अगला पंच होगा 2, जिसे हम क्रॉस कहते हैं। आपका पावर पंच, मेरा दाएं हाथ, अगर आप साउथ पो हो तो बाएं हाथ आपके गार्ड से सीधे बाहर और सीधे अंदर अपने कमर को घुमाते हुए। Exhale. जब आप अपनी कमर घुमाएं, यही आपके पंच में ताकत लाता है। अपना चिन नीचे रखकर सांस छोड़ते हुए। और अगर मुझे यहाँ रुकना हो तो मेरा 60% वजन मेरे आगे के पैर पर और मेरे पिछला पैर जमीन से थोड़ा छूटा हुआ है, कमर बराबरी से, और वापस ला। अब अगला पंच हम देखेंगे हुक या 3। अब इसे मारने के लिए शुरुआत 1-2 से ही करना पड़ता है, क्योंकि अब जब आप 1-2 मारते हो, आप वो हुक को तानने के सही जगह पर होते हो। तो हम 1-2 मारेंगे, और जैसे 2 आपके चेहरे के पास वापस लाते हो, आपका आगे का हाथ घूमकर बाहर आएगा 90 डिग्री पे, अंगूठा ऊपर होके। ये आपकी पहली बारी है। ये काफी अजीब लगे तो आप चिंता मत करना, ये सबको ही शुरुआत में ऐसा लगता है। तो अजीब लगे तो चिंता मत करना, बस प्रैक्टिस करते रहो, ही सही लगने लगेगा। 1, 2, hook. अगर मैं यहाँ रुकूं तो मेरा वजन मेरे पीछे के पैर पर है 60% और आगे पर 40%। मेरा आगे का पैर जमीन से थोड़ा छूटा हुआ है, कमर घुमाते हुए। मैं अभी भी सामने देख रहा हूँ, चिन नीचे रखते हुए। मेरे हाथ बस थोड़ा दूर चेहरे से, मेरा दूसरा हाथ यहाँ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आखिरी पंच जोड़कर एक 4 पंच कॉम्बो करेंगे। 1, 2, hook, 2. तो ये 1 2 हुक, और ये हुक को मैं अपने मुंह पर वापस लाऊंगा, अपने 2 को जोर से मारते हुए। 1, 2, hook, 2. अब इन पंचेस का ऐसा है कि जब एक पंच मार रहे हो, दूसरा वापस आ रहा होगा। It's not 1, 2, it's 1, 2. ये जैसे वापस आता है, ये सीधा जाएगा। 1, 2, hook, 2.
और यहाँ से हम ऊपर से आ सकते हैं, जहाँ आप आगे बढ़ते हुए, पीछे जाते हुए, दाएं और बाएं, ये जैब, ये 1 2 1 2 हुक 2 प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, एक टाइमर लगाओ, 2 मिनट के 4 राउंड करो इन सबका शैडो बॉक्सिंग करते हुए। और हाँ, ये शुरुआत में अजीब लगेगा, पर सबको ही लगता है, तो चिंता की बात नहीं है। तो ये थे बॉक्सिंग के कुछ जरूरी बेसिक्स। प्रैक्टिस करते रहो, आप ऐसे ही तो बेहतर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं बॉक्सिंग के बारे में काफी कुछ बताता हूं, वर्कआउट्स, फाइट्स, सब कुछ बॉक्सिंग के बारे में। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे और वीडियोस आएंगे, क्योंकि आप जब बेसिक्स को सीख लो, आप वीडियोस देख सकते हो जहां हम कुछ मजेदार चीजें कर सकते हैं। जैसे देखने के लिए शुक्रिया।